हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मैं लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 के थ्योरी पार्ट, थ्योरी में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में एंड सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 5.3 में जो थोड़े डिफिकल्ट सॉल्व एग्जाम्पल होंगे वो मैं करवाऊंगा। और एक्सरसाइज 5.3 में टोटल 10 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक का सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया था, जिसमें इसके थ्योरी पार्ट में आपका आर्गन प्लेन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कवर किया था। और इस पे जो बेस आपके सॉल्व एग्जाम्पल थे जो थोड़े डिफिकल्ट थे वो करवाया था। एंड एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8, टोटल 8 क्वेश्चन थे। ये 8 के 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बताया था। आई थिंक आपने ये वीडियो लेक्चर देख लिया होगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी का कुछ डाउट हो गया हो इस वीडियो देखने के बाद, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई स्टूडेंट होगा जो ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा और उसको इसमें कहीं पर कुछ डाउट है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने YouTube चैनल पीके अकेडमी पे जाना है। वहां पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पर आप हर चैप्टर का, क्लास 11th एंड 12th मैथ के हर चैप्टर का अपना एक प्लेलिस्ट बना हुआ। तो ये आपका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस प्लेलिस्ट में जाओगे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड सो ऑन करके काफी लेक्चर होंगे। तो आज का लेक्चर 3 है, तो लास्ट लेक्चर क्या होगा, लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा और आप पूरा वीडियो देख लेना। आपके जो भी डाउट होंगे वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाता है तो आप भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये डाउट, चाहे वो थ्योरी हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। सो नाउ यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू पीके अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका पीके अकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो लेक्चर 3 में सबसे पहले थ्योरी में आप देखो, थ्योरी में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप 10th क्लास में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो और उसके रूट निकालने के लिए आपको आता था और एक फॉर्मूला भी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का। आई थिंक सबको वो याद होगा, फिर भी थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाता हूँ 10th क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा था। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप का फॉर्मेट में रहता था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और ये a, b एंड c ये आप बोलते थे रियल नंबर, वेयर a, b, c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ए बी सी आपका रियल नंबर होता था। और इसके रूट निकालने के लिए आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से आप इसका रूट निकाल देते और वहां से आपका x इक्वल्स टू क्या आता था, वहां से आपका आता था x इक्वल्स टू क्या आता था, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। और इस d के बारे में आपका क्या होता था, वेयर d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। यही होता था आपको ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। इसके बाद एक चीज और आप इस d पे कमेंट करते थे कि d आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो तभी रियल रूट्स आते थे। उस केस में आपके रियल रूट्स आते थे। d ग्रेटर देन 0 तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, d इक्वल्स टू 0 तो इक्वल रियल रूट आते थे, 2 इक्वल रियल रूट्स आते थे। और अगर आपका d लेस देन 0 तो आप क्या बोलते थे, इमेजिनरी रूट्स आते थे और आप सॉल्व नहीं करते थे। उस केस में आपका इमेजिनरी रूट्स आता था, इमेजिनरी रूट्स आता था और आप सॉल्व नहीं करते थे। ठीक है, आप ये वाला 10th क्लास में पढ़ चुके हो और ये आपने नहीं पढ़ा था।
तो आज इसके बारे में पढ़ोगे कि इमेजिनरी रूट अगर होगा, डी निगेटिव होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। 10th क्लास तक में आप पढ़ते थे सिर्फ डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपको ये स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट के अंदर डी, तो वो पॉजिटिव होना चाहिए तभी डिफाइन होता था रियल नंबर के लिए। और 10th क्लास में आप सिर्फ रियल नंबर पढ़ते थे, तो आपके लिए डी आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 होता था। बट ये चैप्टर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ इमेजिनरी रूट के बारे में भी डिस्कशन होगा, तो डी लेस देन 0 वाला भी पार्ट अपने को कवर करना पड़ेगा। अगर डी लेस देन 0 होगा तो आप क्या बोलोगे कि x इक्वल टू जो आपका आ रहा है दिस इज माइनस बी प्लस माइनस डी की जगह आप क्या बोलोगे, दिस इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बोलोगे। और आप क्या बोल रहे हो, डी नेगेटिव है, इट मीन्स ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव है, तो क्या करो इसमें से माइनस कॉमन लेने की कोशिश करो, दिस इज माइनस बी प्लस माइनस, यहां से -1 को कॉमन ले लो, तो यहां से क्या होगा 4ac माइनस बी स्क्वायर। अब ये 4ac माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अब आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, अपॉन 2a। और इसको आप क्या बोलोगे, -1 का स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो आप यहां से क्या बोलोगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप आयोटा बोल दो, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। अब ये आयोटा, ये जो निगेटिव आ रहा था इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक आयोटा आ गया। डी लेस देन 0 इमेजिनरी रूट्स वाले केस से बस इतना ही अंतर होगा, बाकी में आयोटा नहीं आता, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है, बट वो निगेटिव हो रहा था डी, इसलिए आयोटा टर्म में आ जाता है। इतना ही डिफरेंस है आपको 10th क्लास और 11th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 11th क्लास में आपको सिर्फ इमेजिनरी रूट्स ये वाला केस के बारे में आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। इससे आपका एक चीज और हो रहा था कि आप 10th क्लास में इमेजिनरी रूट नहीं निकालते थे, इसलिए क्या होता था कि आपके इक्वेशन की जो डिग्री होती थी, जो डिग्री उसके इक्वल आपके रूट नहीं आते थे। मान लो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कई बार उसके इमेजिनरी रूट्स आए, 2 इमेजिनरी रूट आ गए, उसमें आपका नो सॉल्यूशन आता था, एक्चुअल में वो नो रियल सॉल्यूशन होता था। 2 इमेजिनरी रूट्स आते थे, उसको काउंट नहीं किया जाता था। और आपको एक चीज ये भी 10th क्लास में बताया गया था कि जितना डिग्री होगा किसी भी इक्वेशन का उतने रूट्स होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डी नेगेटिव, उसमें क्या होगा, डिग्री तो 2 हुआ, बट आपका रूट्स कितना आया, 1 भी नहीं आया, वो बाकी 2 इमेजिनरी रूट्स होते थे। क्योंकि अब इस 11th क्लास में आपको इमेजिनरी रूट्स को भी फाइंड करना है, इट मीन्स अगर कोई इक्वेशन डिग्री n का है तो उसके रूट कितने होंगे, n रूट अब आपके आएंगे, वो रियल और इमेजिनरी रूट आप 10th क्लास में नहीं निकालते थे, अब इसमें आप निकालोगे। नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, ए पॉलिनोमियल ऑफ इक्वेशन डिग्री n हैज n रूट्स, बिल्कुल सही बात है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर उसका डिग्री n है तो उसके n रूट्स आएंगे, n रूट्स में कुछ रूट रियल होंगे, कुछ रूट इमेजिनरी होंगे, बट वो n डिग्री n है तो रूट भी आपके n ही होंगे। चलो अब इसमें देखो कुछ जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो क्या है। एग्जाम्पल 10, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप यहां पर चेक करोगे तो डी आपका निगेटिव आएगा। चलो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अपने पास जो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला था, x इक्वल टू आप क्या बोलते थे माइनस बी, इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। 0 तो ठीक है, ए की जगह 1, बी की जगह 1, सी की जगह भी 1, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो रूट का फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग दिस इज -1, ठीक है, प्लस माइनस b आपका 1 है तो माइनस बी की जगह -1 हुआ, फिर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, b इज 1 तो दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज 1 एंड c इज ऑल्सो 1 अपॉन 2a, 2
इंटू 1 कितना है, ए कितना 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 दिस इज 4 अपॉन 2 इंटू 1 दिस इज 2। तो यहाँ से क्या बोलोगे, -1 1 माइनस 4 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -3 अपॉन 2। ये स्क्वायर रूट के अंदर जो क्या है, d है, d इज -3 दैट इज नेगेटिव। तो अब इस -3 को आप ऐसे लिखो -1 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 3 2। अब इसको आप क्या लिखोगे, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 दिस इज आयोटा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। ये हो गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और इस एग्जाम्पल 10 का ये हुआ सॉल्यूशन। देखो आयोटा आ गया, इमेजिनरी रूट्स दोनों आए, दोनों आ गया। वैसे भी डी नेगेटिव में क्या होता है, डी लेस देन 0 में आपके इमेजिनरी रूट्स आते थे, 10th क्लास में फाइंड नहीं करते थे, 11th अब वो रूट जो इमेजिनरी रूट आया वो भी अपने को अब फाइंड करना पड़ेगा आयोटा के टर्म में। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करो। एग्जाम्पल 11, सॉल्व रूट 5x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 5 इक्वल्स टू 0। रूट 5x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 5 इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख लो, दिस इज रूट 5x स्क्वायर प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। फिर यहां से आप जो फॉर्मूला था रूट का वो लिखो -b, इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a इज रूट 5, b इज 1, c इज रूट 5, तो -b, b इज 1 दिस इज -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, b इज 1 तो दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज रूट 5, c इज रूट 5, तो यहां से क्या बोलोगे, रूट 5 फिर रूट 5 अपॉन 2a, 2 इंटू a इज रूट 5 तो यहां से आप क्या बोलोगे, दिस इज -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर दिस इज 1 माइनस 4 रूट 5 इंटू रूट 5, 5 इंटू 4 दिस इज 20 अपॉन 2 रूट 5 दिस इज 2 रूट 5। तो यहां से आप क्या बोलोगे, -1 1 माइनस 20 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -19 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पे -19 था, ये d आपका -19, d निगेटिव आया, d अगर निगेटिव आया तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, आयोटा के टर्म में ये -1 को स्क्वायर रूट ऑफ -1 को बाहर करना पड़ेगा, तो दिस इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 19 this is 2 square root of 5, this will be -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप आयोटा बोलो इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन 2 रूट 5। चाहो तो आप रूट 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आप इसको रेशनलाइज कर लो, 2 रूट 5 जगह 10 आ जाएगा, यहाँ रूट 5 और यहाँ पे रूट 19 इंटू रूट 5 दैट इज रूट 95, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये आपका एग्जाम्पल 11 का सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे क्वेश्चन आ जाए, एक्सरसाइज 5.3 में जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको सॉल्व करना है, जो भी इक्वेशन है ना उसको सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसे लिखो, दिस इज एक्स स्क्वायर
प्लस 3 इधर आया तो दिस इज -3, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3। अब इसको लिखोगे x इक्वल्स टू स्क्वायर है, इधर आ गया तो क्या होगा प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो यहां से क्या होगा प्लस माइनस -1 इंटू 3। तो यहां से क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -1, दिस इज आयोटा एंड √3। x इक्वल्स टू प्लस आयोटा √3 या फिर ऐसे लिखो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, एक प्लस वाला रूट दूसरा माइनस वाला रूट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन क्या है 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, दिस इज 2x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब आप यहां से क्या करोगे x इक्वल्स टू, आपके पास जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वही यूज करो। तो ax² प्लस bx प्लस c से अगर कंपेयर करोगे तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1। a इक्वल्स टू 2, b एंड c दोनों 1 है। तो क्या होगा सबसे पहले x इक्वल्स टू माइनस बी, तो b की जगह 1, दिस इज -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू c इज 1 अपॉन 2a, 2 इंटू a is 2, this is equals to -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 1, दिस इज 8 अपॉन 2 इंटू 2, दिस इज 4। now this will be -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -7 अपॉन 4। फिर ये -7 है, स्क्वायर रूट ऑफ -7, इसको आप क्या कर सकते हो ऐसे लिख सकते हो, दिस इज -1 प्लस माइनस, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 4। ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप आयोटा लिख सकते हो, दिस इज -1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। आंसर इज -1 प्लस माइनस आयोटा इंटू √7/4। 2 रूट आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है। तो क्या है आपका x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट आपको फाइंड करने हैं। तो x इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो यूज करो। a आपका कितना है 1, b कितना है 3, c इज 9। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू माइनस बी, b की जगह आपका 3 है, तो दिस इज -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज 9 अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 1। so this is -3 प्लस माइनस
3 का स्क्वायर दिस इज 9 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 9 दिस इज माइनस 36 अपॉन 2 इंटू 1 दिस इज 2। तो यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 दिस इज माइनस 27 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या बोलोगे, माइनस 3 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 27 में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को पहले लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 27, ठीक है, अपॉन 2। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को आप आयोटा लिखो, तो दिस इज माइनस 3 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27। स्क्वायर रूट ऑफ 27 को आप लिख सकते हो 3√3, दिस इज 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2। स्क्वायर रूट ऑफ 27 को 3√3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। आंसर इज -3 प्लस माइनस आयोटा 3√3/2। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। -x² प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो x² एक कोफिशिएंट निगेटिव, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x² कोफिशिएंट है ना वो आपका पॉजिटिव आ जाए। अगर आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज x², दिस इज -x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप फॉर्मूला लगा दो। अब देखो a कितना आया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करो। a इज 1, b इज -1, c इज 2। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू माइनस b, b इज -1, तो माइनस माइनस प्लस दिस इज 1, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस b यहाँ पे लिखा, फिर b² b² का मतलब कितना, b इज -1 तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इज 1 इंटू c इज 2, पूरे पे आपका स्क्वायर रूट है, अपॉन 2a इज 1 तो दिस इज 2 इंटू 1, नाउ 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर दिस इज 1 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 2 दिस इज 8 अपॉन 2। तो यहां से आप क्या बोलोगे, दिस इज 1 प्लस माइनस 1 माइनस 8 दिस इज -7 अपॉन 2। ये स्क्वायर रूट ऑफ -7 को आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 को आप ऐसे लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 2। ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप क्या लिखोगे, आयोटा, तो ये क्या हो गया, दिस इज 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। आंसर इज 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो, दिस इज x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू जो फॉर्मूला है उसमें लिखो, तो ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो, a इज 1 b इज 3 c इज 5। तो सबसे पहले -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या बोलोगे, -b, b इज 3 सो दिस इज -3 प्लस माइनस नाउ b² b इज 3 का स्क्वायर
minus 4ac, 4 into a is 1 into c is 5 upon 2a is 1, a is 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर दिस इज 9 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5 दिस इज 20 अपॉन 2 इंटू 1 दिस इज 2। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल्स टू -3, 9 माइनस प्लस माइनस पूरा लिख लो, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 9 माइनस 20 दिस इज -11 अपॉन 2। अब इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -11 को आप लिखो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 अपॉन 2। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप आयोटा बोल दो, दिस इज -3 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। आंसर इज -3 प्लस माइनस आयोटा रूट 11/2। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखो, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से। तो ए इज 1, बी इज -1, सी इज 2 एंड एक्स इक्वल्स टू क्या था अपने पास, रूट का फॉर्मूला दैट वाज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो आप 10th क्लास में पढ़े थे रूट के लिए वही है। तो -b, यहाँ पे b इज -1, तो ये क्या हो गया, +1 हो गया आपका। -b की जगह क्या होगा, +1। फिर स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, b इज -1 तो दिस इज -1 का स्क्वायर -4 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज 2 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, दिस इज 1 प्लस -1 का स्क्वायर दिस इज 1 -4 इंटू 1 2 दिस इज 8 upon 2 into 1 this is 2। so this will be 1 plus minus 1 minus 8 this is -7 upon 2। अब यहाँ से इसको बोल सकते हो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -7 को आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 2। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप आयोटा बोल दो, सो दिस इज 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपका, √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0। √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज स्क्वायर √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस स्क्वायर √2 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो तो ए इज √2, बी इज 1, सी इज √2। तो अब यहाँ से x इक्वल्स टू क्या होगा, जो फॉर्मूला था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, -b इज 1 तो दिस इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर, बी की जगह 1 तो दिस इज 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a इज √2 into c, c is also √2, c is also √2, पूरा आपका स्क्वायर रूट के अंदर होगा अपॉन 2a, a इज √2, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब यहां से क्या होगा, दिस इज -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस 4 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 इंटू 4, दिस इज 8 अपॉन 2 इंटू √2, दिस इज 2√2। फिर यहां से आप क्या बोलोगे, दिस इज -1 प्लस माइनस 1 माइनस 8, दिस इज -7 अपॉन 2√2। ये -7 को अब आप क्या लिखोगे, -1 इंटू 7, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो दिस इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फिर यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, दिस इज आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 2√2। अगर चाहो तो आप रेशनलाइज कर दो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो डिनोमिनेटर में आपका 4 आ जाएगा, ये रेशनल नंबर आ जाएगा, इरेशनल ये √2 हट जाएगा अगर √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो। या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, तो -1 प्लस माइनस आयोटा √7 बाय 2√2, ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सॉल्यूशन हुआ, और ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन नंबर 7 का, और ये पूरा उसका सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या कह रहा है वो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है आपको, दिस इज √3x² माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, a इज √3, b इज -√2, c इज 3√3। तो अब यहां से आपका x इक्वल्स टू जो फॉर्मूला था वो लगा दो, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b, b इज -√2, तो -b कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट ऑफ b², तो दैट इज -√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज √3 इंटू c इज 3√3, c इज 3√3 अपॉन 2a 2 इंटू a की जगह आप क्या बोलोगे, √3, 2 इंटू a √3। तो अब आपका यहां से क्या आएगा, दिस इज स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -√2 का स्क्वायर, दिस इज 2 माइनस 4 इंटू 3 12, फिर √3 इंटू 3 12 इंटू 3 दैट इज 36, तो 2 माइनस 36 अपॉन 2√3। तो यहां से आप क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल्स टू √2 प्लस माइनस 2 माइनस 36, दिस इज -34 अपॉन 2√3 अपॉन 2√3। ये स्क्वायर रूट ऑफ -34 को आप क्या बोल सकते हो, दिस इज स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -34 को आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
34 अपॉन 2√3 2√3। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आप आयोटा बोल सकते हो, तो नाउ दिस बिकम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 34 स्क्वायर रूट ऑफ 34 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर आप चाहो तो √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो ताकि डिनोमिनेटर आपका रेशनल नंबर हो जाए। ये 6 हो जाएगा, यह जगह √6 प्लस माइनस आयोटा इंटू √34 स्क्वायर रूट ऑफ 34 इंटू 3, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन हुआ एंड आंसर इज √2 प्लस माइनस आयोटा √34 अपॉन 2√3। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो देखो, दैट इज x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज x² प्लस x प्लस 1/√2 इक्वल्स टू 0। थोड़ा एलसीएम ले लो इस √2 को, तो ये कितना हो जाएगा आपको, दिस इज √2x² प्लस √2x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। √2 किधर ले आओ, तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट 2x² प्लस यहाँ पर x, दिस इज स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 √2 इंटू 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको अगर कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो a इज √2, b इज √2, c इज 1। तो अब यहाँ से आप x का फॉर्मूला लगा दो, माइनस b इज √2, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस b², तो √2 का स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज √2 इंटू c इज 1 अपॉन 2a 2 इंटू a इज √2 now this is minus √2 प्लस माइनस √2 का स्क्वायर, दिस इज 2, फिर 4 इंटू √2 4√2 इंटू 1, दिस इज माइनस 4√2। ओके, नाउ अपॉन 2 इंटू √2। एक काम करो, √2 पूरे में से कैंसिल हो जाएगा, इसमें ऊपर न्यूमरेटर में से भी √2 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में भी √2 आपका तो ऑलरेडी कॉमन है ही। तो आपने क्या किया, स्क्वायर √2 को कॉमन ले लिया, तो दिस इज -1 प्लस माइनस 2 की जगह अब क्या होगा √2, क्योंकि √2 कॉमन लिया है यहाँ पे 2, सॉरी तो ये 1 होगा, ठीक है। 2 था स्क्वायर रूट के अंदर है, 2 बाहर आओगे तो √2, और यहाँ से भी आपने क्या किया माइनस 2 कॉमन, पूरे में से 2 कॉमन लो, स्क्वायर रूट 2 में बाहर आ जाएगा, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे कितना होगा, या एक काम करो एक स्टेप यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो समझने में इस चीज़ को, तो मैं एक स्टेप और आगे लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस, इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है, दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 4√2, इसमें से भी 2 कॉमन लिया, दिस इज 2√2 अपॉन 2√2। अब न्यूमरेटर में से √2 कॉमन लो, ये वाला स्टेप छोड़ के तभी कर रहा था, तो कुछ लोगों को हो सकता है समझने में प्रॉब्लम आ जाए, इसलिए मैंने ये स्टेप दोबारा लिख लिया, ठीक। अब इन दो न्यूमरेटर में इसमें से √2 कॉमन लो, तो ये वाला 2 इधर कॉमन आ जाएगा। तो अब देखो आपका क्या होगा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2
यहाँ से -1 प्लस माइनस, ये 2 इधर आया, 1 - 2√2, दिस इज 1 - 2√2, 1 - 2√2 अपॉन 2√2। अब ये √2 और √2 आपका कैंसिल हो जाएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2√2, ओके, अपॉन 2। 1 - 2√2 ये निगेटिव है, ये d<0 भी है आपका, तो यहाँ से क्या बोलोगे, -1 प्लस माइनस, आप इसको ऐसे लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2√2 -1, अब ये पॉजिटिव हो गया, अपॉन 2। तो अब यहाँ से क्या बोलोगे, दिस इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, दिस इज आयोटा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 2√2 -1 अपॉन 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हुआ एंड आंसर इज, क्या होगा आंसर आपका, देखो x = -1 प्लस माइनस आयोटा 2√2 -1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, x² प्लस x/√2 प्लस 1 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले इसको देखो, दिस इज x² प्लस x/√2 प्लस 1 = 0। अब इसको थोड़ा एलसीएम ले लो, तो दिस इज √2 x² प्लस x, फिर √2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, दिस इज प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 = 0। नाउ यू कैन से दिस इज स्क्वायर रूट 2x² प्लस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 = √2 × 0, दिस इज 0। नाउ √2x² प्लस x प्लस √2। अब यहाँ से आप x = क्या बोलोगे, जो अपने पास फॉर्मूला है वो लिखो, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ax² प्लस bx प्लस c से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करो, तो a इज √2, b इज 1, c इज √2, तो क्या होगा, x = -b, b इज 1, तो दिस इज -1 प्लस माइनस, फिर यहाँ से आप क्या बोलोगे, b² तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 × a इज √2, a इज √2 इंटू c इज ऑल्सो √2, c इज ऑल्सो √2 अपॉन 2a अपॉन 2 × a इज √2, a इज √2। सो अब आप यहां से क्या बोल सकते हो, दिस इज -1 प्लस माइनस, नाउ 1 का स्क्वायर दिस इज 1 माइनस √2 × √2 दैट इज 2, 2 × 4 दिस इज 8 अपॉन 2√2। अब यहां से आप क्या बोल सकते हो, दिस इज -1 प्लस माइनस 1 - 8 दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ -7 अपॉन 2√2। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ -7 को लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो दिस इज -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन 2√2। एक स्टेप और आप लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा, दिस इज -1 प्लस माइनस दिस इज आयोटा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 7
अपॉन 2√2। ठीक है, सिंपली क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैंने आयोटा से रिप्लेस किया क्योंकि वो आयोटा होता है। सो दिस इज 2 -1 प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन 2√2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हुआ। और ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इट मीन्स इस क्वेश्चन नंबर 10 के साथ आज का लेक्चर आपका यही कंप्लीट होता है। अगर आपको पूरे वीडियो लेक्चर में कहीं पर, चाहे वो थ्योरी हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, कहीं पर अगर आपको कुछ डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि मुझे यहाँ पर ये डाउट, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूँ, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो, सॉल्व एग्जाम्पल हो, या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। तो आपने पूरा का पूरा ये वीडियो लेक्चर देखा, सो इसके लिए आपको थैंक यू। ओके, बाय।